नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रीवा लोकसभा सीट में कम वोटिंग प्रतिशत से किसकी बढ़ी उम्मीद, तो किसके माथे पड़ा बल, कौन खेल में ही नहीं। बीते शुक्रवार 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 संसदीय सीटों में मतदान हुआ। यूं तो इस दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की सभी 6 सीटों में मतदान का प्रतिशत आशा के विपरीत यानी कम रहा है, परंतु रीवा में तो कुल मतदान का प्रतिशत हाफ सेंचुरी भी न लगा सका, यानी 50% के आंकड़े को भी छू न सका। बता दें, मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को हुए प्रथम चरण में भी मतदान प्रतिशत अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, यानी मतदान प्रतिशत कम रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा 100% मतदान का अभियान चलाया गया, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली। रीवा लोकसभा क्षेत्र में तो आधे से अधिक मतदाताओं ने मतदान में भाग भी नहीं लिया। मतदान के आंकड़े 50% भी नहीं पहुंच पाए हैं। चुनाव आयोग एवं राजनीतिक दलों के तमाम प्रयासों जद्दोजहद के बावजूद मतदान प्रतिशत में गिरावट बेहद चिंताजनक बात है। सवाल यही कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में आधे से अधिक लोग वोट नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहां का प्रतिनिधित्व भला कैसा होगा। चुनाव निर्वाचन आयोग, शासन प्रशासन, राजनीतिक दल, नेता, समाज सेवियों आदि के तमाम जद्दोजहद, कोशिशों, प्रचार प्रसार के बावजूद मतदान प्रतिशत कम रहा है। आखिर इसके क्या मायने हैं? कम मतदान प्रतिशत ने भी कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि क्या जिम्मेवारों को जनता को मतदान करने के लिए, जागरूक करने के लिए जितनी पहल कोशिश करनी थी, क्या कहीं उसमें कोई कमी रह गई? सवाल यह भी कि क्या मौसम यानी गर्मी के प्रकोप की वजह से मतदान प्रतिशत कम रहा? लोग अपने घरों से नहीं निकले, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकले। सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि कहीं मतदान सूची में फर्जी नाम तो ज्यादा नहीं जुड़ गए जो मतदान प्रतिशत कम रहा। बहरहाल कारण जो भी हो, परंतु सच तो यही है कि मतदान कम हुआ है, बेहद कम हुआ है। अब इस कम मतदान प्रतिशत ने भी कुछ राजनीतिक दलों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, तो कुछ राजनीतिक दलों को जरा उलझन में डाल दिया है। तो कुछ राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार तो इतने कम मतदान प्रतिशत के बाद खुद को गेम से ही बाहर समझ रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा ने वोट डालने के बाद कहा कि भाजपा की जीत सुनिश्चित है। यही बीजेपी पार्टी का भी मत है। तो वही कांग्रेस उम्मीदवार नीलम अभय मिश्रा भी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीएसपी भी कम मतदान होने से अपने मतदाताओं के मत को लेकर भारी उत्साह में है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब जब मतदान प्रतिशत कम होता है, सत्ता पक्ष को नुकसान, जबकि विपक्ष को फायदा होता है। हालांकि यह कोई बता दे सिद्ध नियम या फॉर्मूला नहीं है, परंतु इस धारणा से जहां कांग्रेस के हौसले बढ़े हैं, तो वहीं भाजपा को मोदी नाम के फैक्टर और अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, योजनाओं इत्यादि पर भरोसा है। बहरहाल क्या होता है और क्या नहीं, किसके माथे जीत का सेहरा बनता है और किसके हिस्से आती है हार, इस सवाल का माकूल जवाब तो मतगणना यानी 4 जून को ही पता चल पाएगा। तब तक सब दावे और अटकलें ही हैं। परंतु इतना तो निश्चित है कि जो भी उम्मीदवार या दल जीतेगा, उसे रीवा लोकसभा क्षेत्र के 50% से भी कम लोगों का समर्थन यानी मत या वोट मिला होगा, जो कि मजबूत लोकतंत्र के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। कम मतदान होना सशक्त, जागरूक, समर्थ लोकतंत्र के लिए चिंतनीय विषय है और निश्चित रूप से जिम्मेवारों को इस पर बड़ी गंभीरता के साथ मंथन करना होगा, सोचना होगा। साथ ही रीवा के लोगों को भी अपने गिरेबान टटोलने की जरूरत है कि भला अपने मतदान दिवस को मतदान न करके लोकतंत्र और खुद के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। निश्चित रूप से बनने वाली अगली लोकतांत्रिक सरकार से प्रश्न पूछने का नैतिक दायित्व खो देने का काम किया है।